लेकिन हम इस बात को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एहसास है कि हमारे और हमारे अपनों की उम्र कम होती जा रही है, शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, वायु कम हो रही है, जल कम हो रहा है, पृथ्वी कम होती जा रही है, तमाम तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो उस शिक्षा को लेकर हमें आईएएस, इंजीनियर, मंत्री, संतरी बनने से क्या लाभ है? क्योंकि मनुष्य जीता है जीने के लिए, ताकि उसकी जो अभावी पीढ़ी है वो भी जिए, वो भी स्वस्थ रहे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन भी, जैसे गैस सिलेंडर घर में हम भोजन बनाने के लिए लेते हैं, उसी तरह से हमें ऑक्सीजन भी सिलेंडर के रूप में लेनी होगी, तभी हम जी पाएंगे। हमें ऐसी कौन सी पहल करनी चाहिए जो इन समस्याओं से हम बच सकें? बिल्कुल सही कहा आपने, जो है कि पहला सुख निरोगी काया, जी, स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है जी। और जब स्वास्थ्य, तभी हम स्वस्थ होंगे। जब हम स्वस्थ भोजन करेंगे तो विचार भी हमारे स्वस्थ होंगे। जब हमें भोजन स्वच्छ और स्वस्थ नहीं मिल पा रहा है तो वो सब होना बहुत मुश्किल है। आजकल मिलावटी चीज़ें, बस वही है कि कमाई के नाम पे मिलावट करने से लोग नहीं चूकते। अगर जहर भी पिलाना पड़ेगा तो वो पिला देंगे। तो हम लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ों से हमें ऐसा बचना चाहिए और हमें स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा जी। और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव नहीं डालें। जी जी जी। हमें ये पहल कहाँ से शुरू करनी चाहिए? सरकार को, सरकारी एजेंसियों को, मनुष्य को, चिंतकों को, समाज सेवकों को कहाँ से करनी चाहिए? हम जहाँ हैं वहीं से हमें सबको अपने अपने स्थान से ही पहल कर देनी चाहिए और ये पहल बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत क्योंकि स्वास्थ्य जब नहीं है, उम्र कम हो रही है, बीमारियां हमको घेर रही हैं, लास्ट समय जब आता है तो कहते हैं कि यार हमारी ये गलतियां रही हैं। तो मेरा तो कहना है कि उन गलतियों को पहले ही सुधार लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वाकई वाकई वाकई। इसका जीता जाता एक उदाहरण हमारा पिछले साल कोरोना आया पूरे विश्व में, और उसने ये साबित कर दिया कि पैसा आपको नहीं बचा सकता। जिसके पीछे मनुष्य भेड़ चाल में लगा हुआ है, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, भौतिक वस्तुओं को बढ़ाने के लिए, लेकिन मनुष्य या प्रकृति या इस सृष्टि ही या ये पंच तत्व ही हमारे काम आते हैं। बिल्कुल सही है। ये कोरोना क्या आया कि जान बची लाखों पाए, जो बच गए वो सौभाग्यशाली हैं। उनमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। और कोरोना ने, मैं तो 2014 में रिटायर हुआ था और थोड़े दिन बैठा, फिर कोरोना ने लिखना सिखा दिया जी, चिंतन करना सिखा दिया। क्या बात है। और कोरोना टाइम में ये जो धूल का गुबार निकलते थे ईंट के भट्टों से, वाहनों को धुआं, जो सांस लेने में भी कठिनाई होती थी, ये सब बंद कर दिया गया। ऑड इवन सिस्टम यहाँ दिल्ली में लागू कर दिया गया, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा और वो फर्क दिखाई देने लगा, सबको दिखाई दिया। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि 150 किलोमीटर दूर से पहाड़ों को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। वाह 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 वाह। तो कोरोना ने कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है हमें, और सिखाया है, तो हमको सबक उससे ले लेना चाहिए और आगे के लिए स्वयं का सुधार करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना ने आपको लिखना सिखाया, हम अपने श्रोताओं को बता चुके हैं कि आप साहित्यकार भी हैं, चिंतक भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को पर्यावरण से, सृष्टि से जुड़ी हुई, इस वनस्पति से जुड़ी हुई एक जागरूक करने वाली एक रचना हमारे सूर्य ताप के बढ़ जाने से, सूर्य ताप के बढ़ जाने से हिमखंड नहीं रह पाएंगे। वाह। सूर्य ताप के बढ़ जाने से हिमखंड नहीं रह पाएंगे और पिघल विशाल जल राशि पृथ्वी पर तांडव मचाएंगे। सागर तट बसी बस्तियां जल समाध ले जाएंगी और जैसे आज ढूंढते द्वारका विषय शोध बन जाएंगी। क्या बात है। संकट आज झेल रहे हम, कल और बड़ा हो जाना है। जल और वायु दूषित होने से
वायुमंडल विषैला हो जाना है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्राण वायु अशुद्ध हो जाने से संकट भी और गहराएगा और छोड़ महानगरों को मानव गांव का रुख अपनाएगा जी। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि संकेत भाषा है प्रकृति की, और फर्ज हमारा भी बन जाता है बदलने स्वयं सोच प्रवृत्ति की। क्या बात है। अपने घर को स्वच्छ रखना सबको सदात भाता है और निष्क्रिय रहें सब रोग विषाणु मन प्रसन्न अति हो जाता है। वाह। और घर परिवार को पवित्र रखने ध्यान स्वयं हम सब रखते हैं, परिवार सदस्य को हो पीड़ा सब मिलकर सेवा करते हैं। अब पंच महाभूतों का परिवार बड़ा पवित्रतम देव घर कहलाता है, उसको भी अपवित्र करें यदि वह देवों को भी क्रोध दिलाता है। करें संकल्प मिलजुल कर हम पर्यावरण को स्वयं बचाना है और स्वयं हमारी संततियों का घर सुरक्षा कवच मिल पहनाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।